नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहां पे मैं बात करने वाला हूं गाइस एक ऐसे स्टॉक की जो वापस से मुझे लगता है एक बहुत ही ज्यादा शानदार मौका दे रहा है आपको इस स्टॉक में निवेश करने के लिए। क्योंकि देखिए, सबसे पहले डिस्क्लोजर के रूप में कि मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग है दोस्तों इस स्टॉक में, ठीक है। ये डिस्क्लोजर रूप में मैंने आपको बता दिया और मैं आपको बता दूं कि मुझे ये स्टॉक बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन याद रखिएगा, ये स्टॉक मुझे दोस्तों किस लिए सबसे ज्यादा पसंद है? ये स्टॉक मुझे सबसे ज्यादा पसंद है दोस्तों दोनों चीजों के लिए। पहला कैपिटल एप्रिसिएशन, दूसरा डिविडेंड स्टॉक। और क्यों पसंद है आपको वीडियो के अंत तक समझ में आएगा। राधा किशन धमानी जी का ये स्टॉक है दोस्तों और उन्होंने इस पे अपनी स्टेक बढ़ाई है। और अगर ये स्टॉक मुझे दोस्तों और गिरावट में मिलता है, लिटरली मैं इसे आंख बंद करके खरीदूंगा। देखिए, स्टॉक प्राइस में ज्यादा मत जाइएगा अभी। अगर अभी स्टॉक गिरता ही है तो भी हमें एक्यूमुलेट करना है स्टॉक को। और लिटरली में दोस्तों फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे ये स्टॉक बहुत शानदार लगता है। क्यों? प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत सारे डाउट और आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक के पास कितना ज्यादा बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है दोस्तों, ह्यूज। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि इस स्टॉक को निवेश के लिए प्लीज अपने पास रखिए। लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत बहुत शानदार नतीजे देने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों और साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लिटरली में ये बहुत ही अच्छा शेयर है फॉर अ लॉन्गर टर्म। और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेकर चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, आज 0.39% की गिरावट हुई है दोस्तों, 0.39% की। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप देखेंगे ना कब से गिरावट दिखा रहा है, अगर पिछले हम एक साल में देखें, ये स्टॉक दोस्तों ऊपरी स्तरों से देखिए, आपको ऊपरी स्तरों से 22.5%। और एक समय तो दोस्तों ये स्टॉक मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक एक समय में 26% तक टूट गया था दोस्तों ऊपरी स्तरों से। और वो था 2800 का लेवल और 2800 का लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है दोस्तों। और जैसे 2800 के आसपास आया था, मैंने आपको बता दूं, मैंने यहां पे एवरेज की थी 2800 के आसपास। और वहां से देखिए स्टॉक वहां से वापस से आप देखिए आपको 16% ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। लेकिन देखिए, ये पुरानी बात होगी, अब वापस से इसमें गिरावट दिख रही है। तो क्यों हो रही है गिरावट? देखिए, सबसे पहले समझिए, बाजार अभी दोस्तों जो अभी पूरा पूरा मार्केट है वो आप देखिए सिर्फ क्या कर रहा है, एक ही चीज कर रहा है, क्या? सेल ऑफ। ठीक है, सेल ऑफ पूरे बाजार में जारी है। तो वीएसटी इंडस्ट्रीज भी उससे छूता नहीं रह गया है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं, पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे आप, 5 साल में इसका आप ग्राफ देखिए, ये ऊपर गया, फिर बहुत ज्यादा जिगजैग भरा रहा है दोस्तों। और ये जो आप देख रहे हैं लेवल्स, ये लेवल्स लगातार छोटे होते चले जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये आपको एक बार और निवेश का मौका देगा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, इसे प्लीज एसआईपी मोड में लीजिएगा। मैं पर्सनली इसे बहुत आराम से एक्यूमुलेट कर रहा हूं। इसे मैं जो मेरी स्ट्रेटेजी रहती है हर 10 to 12% की गिरावट पे उसे खरीदता रहता हूं। और अब ये मेरे इतने ज्यादा रेंज में आ चुका है कि जब तक ये 2600-2700 के आसपास नहीं आता, मैं इसमें कोई नया निवेश नहीं करने वाला। और मैं आपको पर्सनली बताऊं, भगवान करे 2500 के आसपास आ जाए ये स्टॉक दोस्तों, मुझे ये स्टॉक से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं समझिए। देखिए, कई लोग बोल रहे होंगे भाई तो 4-4 हजार मेरे पास रहेंगे, ये आदमी बोल रहे 2500 मिल जाए। आई एम टेलिंग यू, अगर आप वाकई में लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश किए थे तो ये बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों? देखिए, सबसे पहला आरके धमानी जी जो डीमार्ट वाले हैं, उन्होंने अपनी इसमें स्टेक बढ़ाई है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज है। देखिए, उन्होंने बढ़ाई इसलिए हमें बढ़ा लेना चाहिए ये जरूरी नहीं है। वो अपनी स्टेक बढ़ा के रखे हैं, वो समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है। जितनी कह लीजिए मजबूती से वो अपने पैसों को, अपने स्टेक को रोक के रख सकते हैं, उतना शायद हम ना रोक पाए दोस्तों, ठीक है। आगे अगर मैं आपको बताऊं मुझे क्यों स्टॉक पसंद है, बहुत से रीजन है। आप एक बार नजर डालिए इसके मार्केट कैप में, 4500 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। आप स्टॉक की पी देखिए 14.2, यानी जो इंडस्ट्री की पी है 17, उससे भी सस्ता आपको ये मिल रहा है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड देखिए 4.76%, यानी 4.5% ज्यादा की आपको डिविडेंड दे रहा है। आरओसी आरओई देखिए फिनोमिनल, 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है दोस्तों ये, यानी कि आगे चलिए कभी स्प्लिट करना पड़े तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों।
प्रमोटर की होल्डिंग 32.2% है। ये कम लग रही है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि राधा किशन दमानी जी का कितना ज्यादा बड़ा होल्डिंग है इसमें। प्लेज परसेंटेज 0, डेट इक्विटी 0। आप एक चीज देखिए, 4,500 करोड़ की मार्केट कैप है, इसका फ्री कैश फ्लो देखिए 779 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है दोस्तों। पिछले 12 महीने प्रॉफिट 306 करोड़ की रही है। सेल्स की ग्रोथ 5.02% रही है, विच इज गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 35% की, यानी कि ऐसी कंपनी है दोस्तों ये, 4,500 करोड़ का मार्केट कैप है और जो इसके पास डेट इक्विटी 0 है, फेस वैल्यू 10 है। आप देख लीजिए जो इसके पास फ्री कैश फ्लो है लगभग 800 करोड़ के आसपास के हैं। ठीक है, ये किस इंडस्ट्री की है? ये दोस्तों टोबैको बनाती है। आप देखिए, वेस्ट इंडस्ट्री इंगेज इंटर एलिया इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग ऑफ सिगरेट, टोबैको प्रोडक्ट्स। ठीक है, टोबैको प्रोडक्ट्स में काम करती है यानी। और देखिए इतना ज्यादा जो आप देख लीजिए, जो एक जो भारत सरकार ने टैक्स में जो इन्हें छूट दे रखी है, छूट जब मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, उसका मतलब यह कि बढ़ाया नहीं है, तो जो स्टेबिलिटी है ये बहुत बहुत शानदार काम कर रही है इनके लिए। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। मैं आपको जरा इसका ना दोस्तों दिखाता हूं क्या, आप जरा प्रोज एंड कॉन्स देखिए। सिर्फ आपको प्रोज दिख रहे हैं, कॉन्स में क्या है? द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ। आपको पता है पेंडेमिक के पिछले 5 सालों के बीच में जो 3 साल थे वो तो बहुत ही खराब गए। प्रमोटर होल्डिंग इज लो 32.16। क्या इसमें सच्चाई है? आपको मैं आगे दिखाता हूं। ठीक है, 1 सेकेंड, आप नीचे चलिए, आप क्वार्टरली रिजल्ट में नजर डालिए। आप देखेंगे इसमें ना कोई बढ़ोतरी ना कोई गिरावट है। जून 2019 में से 305 करोड़ थे, वो बढ़े 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 बढ़े, फिर 303 करोड़ आ गए। ठीक है, लेकिन ये जो आप 303 करोड़ देख रहे हैं ना, इस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, ये वापस से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों 35% पे। ठीक है, और ईपीएस आप देखिए वो कैसे बढ़ गए हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। ठीक है, और इससे भी ज्यादा शानदार चीज मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ये स्टॉक मुझे इतना ज्यादा इसलिए पसंद है, ये भले ही अभी दोस्तों 4.6% का आपको कह लीजिए आपको कि ये डिविडेंड दे रहा है, लेकिन इसका जरा मैं आपको रिजर्व दिखाता हूं, कैश रिजर्व। बस का कैश रिजर्व देखिए आप, 1059 करोड़, 4,500 करोड़ की ये कंपनी है और इसके पास कैश आप देखेंगे तो 1059 करोड़ है दोस्तों। अगर इस बार नहीं तो आने वाले 2-4 क्वार्टर में या 1-2 साल के अंदर ये एक जबरदस्त स्पेशल डिविडेंड देगा, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। प्लस ये स्टॉक बिल्कुल से आपको कैपिटल एप्रिसिएशन जरूर देगा। 2800 के आसपास एक बहुत ही ज्यादा अच्छा कह सकते हैं सपोर्ट है, और यदि आप कह लीजिए बहुत सेफ इन्वेस्टर हैं 2800 का इंतजार कर सकते हैं। अगर ये चला जाए बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप कह लीजिए, मैं पर्सनली एक आध एवरेज शायद कर दूं, कह लीजिए कहाँ पे एक आध स्लॉट ले लूं वहां पे 2800 के आसपास। बट मेरी जो मेन खरीदारी होगी, अगर ये 2500 जाता है तो एक बल्क में वहां खरीदारी करूंगा। और यदि आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है, करंट लेवल 2800 इज अ मस्ट टू बाय दिस स्टॉक। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये तो कैश फ्लो की बात हो गई, ये रिजर्व की बात हो गई। अब जरा होल्डिंग की बातें करते हैं कि भाई होल्डिंग किस प्रकार के। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए आप प्रमोटर की होल्डिंग देखिए आपने 32.16%, और अब मैं आपको दिखाता हूं पब्लिक की होल्डिंग देखिए 49.29%। कम हुई है ना। मैं आपको जरा दिखाता हूं कि भाई साहब खरीद कौन रहा है ये। तो देखिए सबसे पहले डीआईआईस देखते हैं, डीआईआईस में कौन कौन है। तो देखिए एचडीएफसी ट्रस्टी फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, यानी तमाम दिग्गज फंड इसमें आपको मिल जाएंगे। पब्लिक में कौन है? देखिए पब्लिक में ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये राधा किशन दमानी जी की ही दोस्तों एक कह लीजिए इन्वेस्टमेंट फर्म है। इसकी होल्डिंग देखिए 26% के आसपास। पर्सनली राधा किशन दमानी जी को देखिए 1.63% की होल्डिंग है इसमें दोस्तों, यानी कि शानदार 2 क्वार्टर इन्होंने अपने के लीजिए जो स्टेक थी वो खत्म कर दी थी। उसका देखिए क्या बढ़ाई है, टोटल आप देखेंगे तो 27% के आसपास की टोटल आर के धमानी जी के पास ही इसकी स्टेक है। और अब देखिए कोई 0.320% में भी अदर में भी आ गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, अगर पेशेंस है लॉन्ग टर्म के लिए, कोई अच्छी शानदार कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, जो बिजनेस बहुत अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शानदार है, ऐसी कोई कंपनी ढूंढ रहे हैं, मुझे लग रहा है ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर से जरूर होनी चाहिए दोस्तों। तो यदि आपको ये मेरा पूरा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे मेरे साथ, अपना कीमती समय दिया इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।